ओके भाई, आप फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक्सरसाइज 5.4। पिछले दो पेपरों में तो यहीं से पेपर में इम्तिहान में सवाल आ रहा है। 2025 का पेपर भी दोनों एस्पेक्ट से, चाहे कंप्यूटर साइंस हो चाहे अ, जो आपका प्री इंजीनियरिंग हो, दोनों सूरत में जो है वो इसी में से 5.4 से क्वेश्चन आ रहा है। वो भी आखिरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से समीशन वाले, सम ऑफ दी सीरीज वाले, जिसके साथ ये समीशन का साइन मौजूद है। ये वाले क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में आ रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप करंट मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें 5 चैप्टर 4 का पार्ट बन रहा है। इन मुमकिन है कि वो ऐसे ही होगा। तो उस सूरत में आपको 4 एज अ ऑप्शन मिल जाएगा, आप 5 की तरफ मूव कर सकते हैं। 5 के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नहीं है। तो आखिरी एक्सरसाइज है ये 5 की। तो बेटा स्टार्ट हो रहा है समीशन। ये लिखा हुआ है के इज इक्वल्स टू 1 और एन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि 1 से हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पुट करेंगे। कहाँ तक पुट करेंगे? इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा। अब उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट कैसे किया? हम इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो हमने इतना सा काम किया कि हमने 4 के स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक कर दिया, यानी इस पे फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, और फॉर्मूला ओपन कर दिया a+b a-b। अब आप देखो 1/2 के+1 तो इसका सवाल आता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज के नाम सीरीज, से ना। और जी और इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो 2 के+1 2 के-1, इसको हम पार्शियली अलग अलग कर देंगे। a/2 के+1 और b/2 के-1, ये मैट्रिक में हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था। और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसका बहुत आसान तरीका है, या तो हम ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम 2 के+1 टू के अगर इस पे माइनस वन को फॉर्मूला मल्टीप्लाई। लगाया ना। a+b a-b का तो फॉर्मूला लगा है, लेकिन लेकिन हाँ। एलसीएम लेकर इसको आगे सॉल्व किया है। 2 के-1 ए से मल्टीप्लाई हो गया, 2 के+1 बी से मल्टीप्लाई हो गया, और आफ्टर एलसीएम ये नीचे वाला कट गया। देखो पूरा पूरा आफ्टर एलसीएम। तो ये स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर बोलोगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि भाई आपने यहाँ पर लिखा 1/2 के+1 2 के-1, और जब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 के+1 2 के-1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए के पास चले जाएगा 2 के+1 और बी के पास चला जाएगा 2 के-1। और आफ्टर एलसीएम ये दोनों आपस में नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो उसके बाद ये चीज निकल कर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हमें के की वैल्यू निकालनी होगी, के की वैल्यू पुट करनी होगी। अब के की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो तरीका क्या है भाई? अगर मैं यहाँ के की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या चीज देखते हुए के की वैल्यू पुट करनी है? कि भाई मुझे ये देखना होगा कि भाई पहले बी 0 हो जाए तो ए की वैल्यू निकल आए, फिर ए 0 हो जाए तो बी की वैल्यू निकल आए। तो अगर मुझे बी 0 करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इतना सा काम करूंगा, 2 के+1 को इज इक्वल्स टू 0 के बराबर ले जाऊंगा, यहां से के की वैल्यू निकालूंगा, और के की वैल्यू आ गई -1/2। तो देखो, अगर मुझे बी को 0 करना है तो मैं बी की वैल्यू को उठाया, 0 के बराबर किया, और के की वैल्यू क्या पुट करी? -1/2। अब अगर मैं के की जगह -1/2 पुट करता हूं इधर भी और इधर भी, तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और इधर क्या होगा? -2a हो जाएगा, जिससे a की वैल्यू निकलेगी -1/2। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा b का 0 करने वाला। लेकिन अब अगर मुझे 0 करना हो a को, तो 2
2k-1 मैं 0 के बराबर करूंगा, और k की वैल्यू पुट करूंगा 1/2। यानी k की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1/2। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो क्या करने वाला हूं, मैंने k की जगह 1/2 पुट किया, तो 1-1 ये तो 0 हो गया, देखो a 0 हो गया, b की वैल्यू 2 भी निकली, जिसकी b का आंसर 1/2 निकला। अब जरा सुनो भाई, हम इस जगह जाकर इसे पुट करेंगे, हम इस जगह जाकर इसको पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां ए है, वहां ए को ए आपको की जगह पे, बी को बी की जगह पे। बी को बी की जगह पर, सही है ना, इस जगह पुट करेंगे हम, और उसी से ही अपना आंसर निकालेंगे। तो हमने यही काम किया। अब देखो भाई, हम जो है वो ए को ए के पास पुट कर रहे हैं, और बी को बी के पास पुट कर रहे हैं। तो 1/2 -1/2 +1/2, इसमें आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हो आफ्टर डेट। बहरहाल ये आ गया। अब इस पर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कि एक तरीके से समीशन के बाद, इस समीशन के बाद ये आएगा, इस समीशन के बाद समझो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो भाई, समीशन दोनों के साथ लगेगा, समीशन दोनों के साथ लगेगा। चलिए, तो इक्वल टू से पहले वाली वैल्यू कहाँ गई? वो बस एंड में लिखेंगे हम, ये उसी का तो सारा काम कर रहे हैं, उसकी राइट साइड मतलब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि भाई हमने हमने क्या किया, कि भाई इस पर समीशन सेपरेट कर दिया, और नीचे वाला 2 एज अ कॉमन बाहर निकाल दिया। अब समीशन का मतलब क्या है, 1, हम पहली वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर हम 2 पुट करेंगे, फिर हम 3 पुट करेंगे, और अगर ये माइनस पे समीशन रखा है तो सारी वैल्यूज माइनस में होगी, और अगर ये प्लस में समीशन है तो सारी वैल्यूज प्लस में होगी। तो हमने क्या किया देखो, एन की के की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू, 2 2 द 4 + 1 5, 2 3 द 6 + 1 7, तो -1/3, -1/5, -1/7। अब ये कहां तक सॉल्व करना है, तो भाई ये इंफिनिटी है तो आगे डॉट डाल दिया आपने। अब प्लस के बाद आपने एक और सीरीज, सम ऑफ सीरीज को एक्सपेंड किया, तो के की जगह 1 डाला। के की जगह जब 1 डालूंगा, देखो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो हमने पहली वैल्यू 1 लिखी। 2 2 द 4, 4 में से 1 गया, 1/3। अब अगर ये प्लस है तो सारी की सारी साइनें प्लस की होंगी। इसी तरह अब आप देखो, एक -1/3 +1/3 से कट गया, -1/5 +1/5 से कट गया, सिर्फ वैल्यू 1 बची, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आया, 1/2। तो सम ऑफ द सीरीज 4k² -1 का आंसर क्या बन रहा है, 1/2। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। के की वैल्यू 1 है, लेकिन ये एन टर्म्स तक कह रहा है, ये इंफिनिटी नहीं कह रहा। तो n² + 3k - 2, तो अब क्या होगा जरा सुनो। पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें नीचे फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो बेटा ये मिडल टर्म ब्रेक होगा, और इसके फैक्टर्स ऐसे आ जाएंगे, 3k + 2 और 3k - 1। ये मिडल टर्म ब्रेक देखो यार, यहाँ मेरी किया टर्म हुआ ब्रेक है। करने से पहले भी तो वही था। नहीं, आप देखो, नाइन अच्छा के हाँ, स्क्वायर 9k + 3 है। सिक्स नाइन के के माइनस स्क्वायर। थ्री के 6 में 3 जाएंगे, +3k बचेगा। इन दोनों में 3k कॉमन लेंगे, इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, 3k + 2 आ जाएगा। अब क्या होगा कि हम इसको ब्रेक करेंगे, a/3k + 2 तो इसमें 3k जब मेरी - टर्म 1। ब्रेक करेंगे उसको सॉल्यूशन में दिखाना होता है। जरूरी नहीं है ना कि अब आपके पास ये एक पेज वाला होगा, तो आप डायरेक्टली रफ में जी। करो और कर लो डायरेक्ट। यहाँ तो एलसीएम भी नहीं दिखाया हुआ, कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एलसीएम के बाद डायरेक्ट ये लिख दिया देखो, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेप कैंसिल किए हुए। अब बताओ मुझे, अगर बी को 0 करना है तो मैं के की जगह -2/3 पुट करूंगा, क्योंकि 2 वहां जाएगा, 3 डिवाइड होगा। तो जब -2/3 किया, 0 तो आ गया ही है, इसकी वैल्यू -1/3 आ गई, क्योंकि ये -3 आया, वहां जाके डिवाइड हो गया। और अगर मुझे ए की जगह 0 पुट करना है तो के की जगह 1/3 पुट करूंगा,
तो देखो के की जगह 1/3 किया, बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को उठाया उसी तरीके से यहाँ पुट किया। सही है। और फिर उसके बाद समीशन लगा दिया। जब समीशन लगाया तो 1/3 कॉमन लिया। अब इन्होंने कहा एन टर्म्स तक जाना है, तो ये नई बात है इसमें। अगर मैं के की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, पहली वैल्यू -1/5 आई, फिर -1/8 आई, -1/11 आई, और मुझे यहाँ लास्ट टर्म में सर अगर दिखा ऊपर वाले वन के साथ माइनस साइन होगी तो नीचे वाले जो हम के की जगह जो वैल्यू पुट सीरीज करेंगे उसमें खुलेगी सबके साथ माइनस सबके साइन साथ होगी। माइनस आएगा। समझ आ रही है बात? और उस राइट साइड पे प्लस है तो फिर सबके साथ प्लस साइन आएगा। हाँ। तो ये हमें कहाँ तक ओपन करनी है? पिछला वाला सवाल तो इनफाइनाइट पर रोक दिया था, मतलब आखिरी हाँ। टर्म नहीं लिखी थी, लेकिन ये हमें आखिरी टर्म लिखनी पड़ेगी कि हम 3k+2 की जगह वर्ड यूज करेंगे 3n+2, क्योंकि हमारी सीरीज के की वैल्यू 1 से कहाँ तक माइनस जा वन रही तक है? जा रही है। n तक जा रही है। इसी तरह यही काम हमें इसके साथ भी करना है, और इसकी भी लास्ट टर्म हमें ऐसे दिखानी पड़ेगी 3n-1। अब सुनो भाई, 1/5 से 1/5 कट गया, 1/8 से 1/8 कट गया, वैल्यू क्या बची? 1/2 बचा, और माइनस का 1/3n-2 बचा। ये कैसे बचा? तो भाई हमने लिखा -1/3n+2 +1/3n-1। एलसीएम लेंगे 3n+2। सर जब बाकी वो कैंसिल हो सकते हैं तो ये कैंसिल नहीं होते। ये 3n-1 है और ये 3n-2 है, +2 है। सेम नहीं। उसके नंबर सेम नहीं है, ये डिफरेंस है। तो ये हम सॉल्यूशन करने के बाद ये वैल्यू बचती है, देखो इसमें। मतलब कहने का मकसद है ये भी कैंसिल हो गया होगा, उसकी वजह क्या है जरा सुनो। भाई 3n-2-1 +2 से पहले ही आएगा ना, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ये वाली वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है। तो हमने 1/2 -1/3n+2, इसका लिया एलसीएम 2 के साथ, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये जो टर्म आ रही है n/2 = 3n+2, ये तुम्हारा सम ऑफ द सीरीज हो गया। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, पांचवे जैसा। तो अगर आप देखो तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसका भी मैं तरीका सिर्फ समझा रहा हूँ डायरेक्टली, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। a² - b² a+b है -b, वो ये एलसीएम लिया। के को बी को जीरो करना है, के की जगह -1, ए को जीरो करना है, तो फिर ए की जगह +1, तो ए और बी निकल जाएगा। इसको पुट कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे, वही समीशन को सेपरेट कर लेंगे। जब समीशन लगाएंगे तो पहली वैल्यू 1 अपॉन जो है वो 2 आनी चाहिए, 1/2 यहाँ मिसिंग है। पहली वैल्यू 1/2, अच्छा नहीं, इन्होंने कहा 2 से शुरू करना है, सॉरी, इन्होंने कहा 2 से शुरू करना है, तो पहली वैल्यू 2 पुट करेंगे 1/3, फिर 2 के बाद 3 पुट करेंगे, तो वन सर ऐसे अपॉन ये माइनस वाले टर्म में जो स्टार्ट लिया है वो -1/3 से थ्री स्टार्ट से किया और प्लस वाले टर्म में 1 से स्टार्ट किया है। ऐसा ही। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें के की वैल्यूज 2 से स्टार्ट करनी है और इन्फिनिटी तक जानी है। तो 2 पुट किया 1/3 आ गया, 3 पुट किया 1/4 आ गया, और यहाँ पर जब 2 पुट किया तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 ही बचेंगे। 2 पुट किया, ठीक 2 है में ठीक है। से 1 जाएंगे तो 1/3 पुट किया तो 1/2 बचेंगे, तो सब कट जाएगा। सिर्फ ये दो बचेगा, सिर्फ ये दो बचेगा, 1/2। इसका लिया एलसीएम, ये बन गया 3/2। 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर बना 3/4। अच्छा, ये आखिरी सवाल है। अच्छा, इन सवालों की ना आने के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ क्यों गए? क्योंकि ये एक पेज वाले हैं, तो इसलिए इसके चांसेस बढ़ गए। अच्छा, अब जरा सुनो, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन नीचे फैक्टर नहीं बने हुए। तो हमने के कॉमन ले लिया, देखो इस तरह फैक्टर बन गए, के -1। अच्छा, इसका क्या है?
टू से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं जाना है, एन तक जाना है, तो इसमें लास्ट टर्म हमें बनानी होगी। अब सुनो, 1/k, k-1, a/k और b/k-1 पे अलग अलग कर दिया, एलसीएम लिया, नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मुझे b को जीरो करना है तो k की जगह जीरो पुट करूंगा, a की वैल्यू -1 आ गई। और अगर a को जीरो करूंगा तो k की जगह 1 पुट करूंगा, तो बेटा b की वैल्यू 1 आ गई। इन दोनों वैल्यूज को पुट किया और फिर समीशन को सेपरेट कर दिया। जब समीशन को सेपरेट किया तो पहली वैल्यू 2 पुट करेंगे k की जगह पर, -1/2। फिर 3 पुट करेंगे, -1/3, -1/4, -1/5, और ये -1/n तक जाएगा। अच्छा, ये चीज क्यों लिखी? वही वाली बात से कि ये वैल्यू n की बड़ी होगी, 1/n बड़ा होगा और 1/n-1 छोटा होगा। अब इसी तरीके से हमने 2 को यहां पर भी पुट किया, तो पहली वैल्यू 1 आई, फिर +1/2 आई, फिर +1/3 आई, 1/4 आई, 1/n-1 आई। तो n-1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ k-1 था। तो n-1 से कैंसिल हो गया, 1/2, 1/3, 1/4 भी कैंसिल हो गया। वैल्यू बची क्या? वैल्यू बची -1/n प्लस का 1। इसका ले लेंगे एलसीएम और ये चीज आपके सामने आ जाएगी। इस तरह आपका 5.4 एंड हो गया। ये ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है इसको अटेम्प्ट कर लो एक तरीके से सेक्शन बी में 4 चैप्टर के रिस्पॉन्स में। आसान चैप्टर है, बंदा इसकी तैयारी एक दफा भी कर ले तो बोर्ड के एस्पेक्ट से तैयारी कर सकता है। तो 5 चैप्टर आपके लिए जो है ना वो एज अ चॉइस है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो भी आपको 4 में ग्रेप लेनी पड़ेगी अब न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से 2026 में। तो या तो आप दोनों को पे ग्रिप हासिल कर लें कि इनमें से जो आपको आसान लगे आप वो अटेम्प्ट कर लें, बेहतर तो यही है। सही है भाई।